कुंती महारानी जो थी, जब भगवान जो है द्वारकापुरी जा रहे थे, कुंती महारानी जो है हाथ जोड़ करके कृष्ण भगवान से प्रार्थना किया। कृष्ण भगवान से प्रार्थना का किया, कृष्णाय वासुदेवाय। कितना बढ़िया उपचार उसने किया कि कृष्णाय वासुदेवाय, अरे देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः गोविंद नाभाय नमस्ते माधवी। इस प्रकार से कुंती जो है भगवान को इस प्रकार से प्रार्थना किया, नाम ले लेकर के प्रार्थना किया। इस प्रार्थना को सुन करके कृष्ण भगवान मुस्कुरा दिए। जब मुस्कुरा दिए क्या हुआ, क्या मेरी बड़ाई करती, अपने बड़ाई पर वो प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के द्वारकापुरी से लौट आए। तो जब द्वारकापुरी से लौट आए तो कुंती ने कहा, देखा मैंने भगवान की प्रशंसा की, इसलिए भगवान लौट आए। और द्रौपदी जो है कहती कि नहीं, मैंने चीर बांध करके खाई थी, अंगुली बांधी थी, इसलिए उसको समझ करके लौट आए। और सुभद्रा जो उनकी बहन थी, सुभद्रा उनकी बहन थी, कहें देखो भैया तू अनजाना मनजाना का बहन है, लेकिन हम उनकर बहन हमें की है, हमारे नाते लौट आए। तो द्रौपदी कुंती जो है, वो जो सुभद्रा थी, वो क्या कहती है, वो भगवान के सुखों कहने लगी कि कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। और जो सुभद्रा थी वो भगवान कृष्ण को जो है बार बार कहने लगी, कहती है कि कृष्ण स्वदीय पद पंकज पंजरांते। द्रौपदी जो है, सुभद्रा जो है हाथ जोड़ करके अपने भैया से कह रही है, ये भैया हमारे लोग हैं, सबके आना जाना भैया हैं, जो लगाओ लगाए थे बात हमारे भाई हैं, लेकिन हमारे तो सही भाई हैं, सगई भाई हो नाते। उन्होंने कही कृष्ण पद पंकज पंचरांते अद्यैव में विसति मानस राजहंस अप्राण प्रयाण समय कब बात पित्त कंठाभिरोधन विधो असमरम कुतस्ते। सुभद्रा रो करके अपने भैया से कही कि हे भैया कृष्ण, अगर जा रहे हो तो ठीक है, आपने मुझसे कहा अरे बहन सुभद्रा तुम भी तो कुछ वरदान मांग लो, तो उसने यही वरदान मांगी, हे प्रभु हमें और कुछ वरदान नहीं चाहिए। कहे कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंचरांते, कहे कि हे कृष्ण भैया, कि जो आपका पंकज रूपी जो पैर कि पिंजरा के समान जो है, जैसे पिंजरे में सुग्गा पाल दिया जाता है और निकल नहीं पाता, उसी प्रकार से ये पद रूपी जो पंकज आपका है, पिंजरा है, उसी पिंजरा में मुझे बंद कर दीजिए। मैं 24 घंटा उसी में रहूं पटपटाते हुए, मैं बाहर नहीं जाऊं। भगवान मुस्कुरा जी कहे कि बहन ऐसा क्यों? कहे इसलिए कि अद्यैव में कहते मानस राजहंस, कहते हैं कि जो राजहंस है वो मानसरोवर को छोड़ करके कभी दूसरे तालाब पर नहीं जाता, उसको अच्छा नहीं लगता। इसलिए कहीं हे भैया कि प्राण प्रयाण समय
अब ये प्राण निकलने का समय आ जाएगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। इसलिए वो हाथ जोड़ करके बोलती है, सुभद्रा हाथ जोड़ के बोलती है कि कंठा विरोधन विधौ, कंठा विरोधन विधौ अस्मरणम कुतस्ते। ये कहती हैं कि हे प्रभु, जब काफ, कफ, वात, पित्त, ये तीन जो है ये क्या है? ये शंकर भगवान की त्रिशूल है तीनों। उसमें क्या है? एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक महेश, तीन त्रिशूल है उसमें, तीन आकार है। एक ब्रह्मा है, एक विष्णु है और एक महेश है, तीन है। लेकिन तीनों का जो है हिसाब किताब एक है। डंडी एक ही है, नीचे का डंडी जो है एक ही है। इसका मतलब क्या होता है? ये ब्रह्मा, ये विष्णु, ये महेश, ये तीनों एक ही ब्रह्म से उत्पन्न है। जो एक डंडा है ना, यही ब्रह्म है, यही ब्रह्म आकार है। इस ब्रह्म को किसी को पता नहीं है, इस ब्रह्म का पता नहीं चलता और इसी में सबकी उत्पत्ति हुई है। सब उत्पन्न होकर के अपने अपने कर्म को करते हैं, उनकी आज्ञा से अपने अपने कर्म को करते हैं। इसलिए सुभद्रा ने बोली कि महाराज कंठा विरोधन विधो अस्मरणम कुतस्ते। अगर कंठ जो है कि कब पाद हित अगर सभी नारियों को रोक लेंगे तो अस्मरणम कुतस्ते, आपका स्मरण नहीं होगा, आपके ऊपर चित्त नहीं जाएगा, आपके ऊपर ध्यान नहीं जाएगा, तो हमारा कौन सा नर्क होगा ये कुछ पता नहीं, किस नर्क में मैं जाऊंगी ये भी कुछ पता नहीं, ये शरीर कहाँ चली जाएगी ये भी कुछ पता नहीं। इसलिए मैं पहले से आपको बता के रखती हूँ कि आप अपने उसी पद रूपी पिंजरे में मुझे बांध करके रखिए। भगवान हंस दिए, धन्य हो सुभद्रा, धन्य हो, भगवान धन्य मान दे। क्योंकि ऐसे भक्त जो भगवान को मिल जाए तो भगवान कितना आनंदित होते हैं, भगवान कितना प्रसन्न होते हैं। हाँ? तो इसलिए मनुष्य को चाहिए कि भगवान का हमेशा भजन भाव करते रहना चाहिए। कृष्ण का, कन्हैया का हमेशा भजन भाव करने, बड़े दयालु पुरुष हैं। भगवान को इष्ट है, लेकिन मनुष्य योनि में जन्म लिया तो उनको कितने भी कुछ लोग कहते हैं कि नर नारायण, एक नर एक नारायण, नरम से नारायण, अरे नर रूपी नारायण, और नर के एक नर के नारायण थे और दूसरा अपना स्वयं नर थे, वो नारायण थे। नर नारायण ये दो पैदा हुए, वो दो पैदा हो नर नारायण का कौन सा था? एक उनके साथ में नर कौन था? अर्जुन। कौन था? अर्जुन। अर्जुन नर थे और भगवान नारायण थे। मनुष्य के भगवान भगवान थे, इसलिए उनको नर नारायण कहा कि नर के नारायण है, नर के ईश है, नर के ब्रह्म है, नर के देवता। इस प्रकार से ऐसा समझना चाहिए और भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान का गीत गाना चाहिए। क्योंकि परम भक्ति कहते हैं संसार में भगवान का कथा में जो भगवान का कथा सुना जाता है, इसमें सबसे बड़ा तत्व क्या है? इसका सबसे बड़ा महत्व क्या है? हम भगवान की कथा सुन करके हम क्या पा लें कि हमें आनंद प्राप्त हो जाए, कौन सा रस मिल जाए हमें कि हमें जो है पीने में मीठ लग जाए। ऐसा बात जो है भक्त को सोचना चाहिए। क्योंकि ये तो शरीर है, ये हाड़ है, ये मांस है, और ये हाड़ और मांस में कुछ भी नहीं है।
अरे आज है तो कल नहीं रहेगी, आज हंसती है तो कल नहीं हंसेगी। अरे भोजन की हूँ बैठू चली जाऊ, सारा दुनिया छोड़ के चली जाऊ, कुछ नहीं है संसार में। इसलिए कहते हैं कि सबसे ये भगवान की कथा में सबसे प्रिय वक्त, सबसे प्रिय वक्त न बिटिया है, न बेटवा है, न घर है, न द्वार है, न बाड़ी है, न बगीचा है, न रुपया है, न धन है, कुछ नहीं है। ये जितने संपत्ति हैं, चाहे पृथ्वी हो चाहे मकान हो, जितने संपत्ति है वो सब यहीं रह जाएंगे। तो सुबह बोला यहाँ रहे कि न रहे, जाए संगे न जाए ना, तो सब जगह कि भाई आवाज बाकी न जाए, तो न जाए तब न जाए, लेकिन जाएगा कुछ तो जाए ना। वो हमें कहा जाए, जब जाना तो कदम भूल न जाए, घर हमार न जाए, बिटिया बेटवा न जाई, प्राणी पंधेदू न जाई, तो कुछ तो जाए। कर्म प्रधान विषकारी राखा जो जस करई तो तत्फल त्याग, ये भगवान ने कहा है अपने मुख से। लेकिन जाएगा क्या? धर्म। दो चीज होते हैं, एक धर्म और एक अधर्म। बैठा दिया, एक धर्म एक अधर्म, यही दो ही है संसार में, और दो ही का जोड़ा है ही है, तीसरा जोड़ा किसी का है नहीं। जैसे धर्म और अधर्म, पाप पुण्य, स्त्री पुरुष, बिटिया विधवा, रात दिन, संध्या सुबह, सूर्य चंद्रमा, ये सब ही सब दो ही के बने हुए हैं, दो ही के जोड़े बने हुए हैं। ये दोनों जोड़ों में कहते हैं कि मनुष्य का एक ही साथ देता है। कौन साथ देता है? धर्म और अधर्म। जैसे अपने हाथ से धर्म और अधर्म किए रहेंगी वही साथ देगा, बाकी कोई साथ देने वाला नहीं है, कोई समझ जाने वाला नहीं है। जो गया वो वापस घूम करके चला है, कोई साथ नहीं जाता। इसलिए धर्म जो है बजा रखना चाहिए। कहते हैं एक बार की कथा हम आपको बतावें। वाल्मीकि जी महाराज एक जंगल में रह करके नाना प्रकार के जो है लोगों का गर्दना काट देते थे, हाथ पांव काट देते थे, कुछ भी काट देते थे, कुछ भी काट देते थे। जो भी कुछ रुपया पैसा उनको मिलता था, संपत्ति जो मिलती थी उनको, वो संपत्ति ले जाकर के अपनी औरत को सौंप देते थे। और जब अपनी औरत को सौंप देते थे, जब गठरी को बोझ पाई जाएंगे उनका औरत इतना मग्न भाई, इतना बहुत ज्यादा हासिल हो, बहुत हासिल हो, कहें कि आज रमेश के बाबू बहुत लई आई है। यह प्रकार से प्रश्न की। और उनका सिद्धांत है कि रोज आना वही कर्म करें। जब जंगल में गए, अब जय बिना चला उसे बिना अपना खाए, परिवार खाए, सबके खाए, सब आनंद में रहे। और बाद में जो है दूसरे दिन जो है जब चले गए जंगल में, उस समय कोई नहीं मिला। नारद जी महाराज को बड़ा तकलीफ हुआ। नारद जी सोचे हैं कि वाल्मीकि आदमी, ब्राह्मण आदमी होकर के इतना लोगों का सिर गर्दना काटते हैं, पाप करते हैं, हत्या करते हैं, बताइए कितना पाप भोगेंगे, इनके पाप का कैसे निस्तार होगा। इसलिए नारद जी महाराज अपने घर से चदरा लेकर के गए। उसमें महुआ का पाती जाने, पाती पिपरे का पाती, जो कुछ पाती पान वही भर ले।
और भाई जो गठरी ऐसा गठियाए ले वो हमें एक तो दिखात न रहा और मोड़े में गए मोड़े को वही जंगल गए चलते। बाल्मीकि जी देखिए, बाल्मीकि जी जब देखे कहीं किया आज माल तो कुछ और बा, अरे इतनी बड़ी गठरी बा तो हमें कुछ मारे बात अब इतनी बड़ी गठरी बा। बाल्मीकि जी देखे, बाल्मीकि जी कहें कि भाई रुक जाओ, कहन काहे भैया हम अपने रास्ता जाते हमें काहे रोकत है। अरे कहे तुमको पता नहीं है इस रास्ते से जो आता है तो पहले जो संपत्ति दिया है इधर दे करके, अगर तुम अपना जान बचाना चाहते हो कोई गठरी यहाँ रखो, तुम चले जाओ। अगर अपने जान का परवाह नहीं करते हो तो पहले तुम्हारा गर्दना काटेंगे, इसके बाद हम गठरी लेंगे। वाल्मीकि जी महाराज इस प्रकार से कहे, नारद जी को बड़ा दुख हुआ। नारद जी ने कहा कि महाराज इतना आपने पाप किया, इतना हत्या किया, ये जंगल खूनों से भर गया, ये पाप कौन धोएगा, ये पाप कौन सहेगा, आपको कौन सा रास्ता मिलेगा जाने के लिए। कहे देखो ये बकाओ भकाओ मत, हमारा कहना यह है गठरी रखो जाओ। नारद जी ने कहा ठीक है हम आपको गठरी तो दे देंगे, लेकिन एक प्रश्न हमारा है। कहे बोलो तुम्हारा क्या प्रश्न है। कहे कि हमारा प्रश्न है कि मैं आपको सारी गठरी तो दे दूंगा, लेकिन तुम जा करके अपनी पत्नी से थोड़ा पूछ करके आओ, अपने परिवार से पूछ करके आओ कि भाई जो मैं पाप करता हूं इस पाप में तुम लोग कुछ भागीदारी होगी कि कुछ हमारे ऊपर रहे। वाल्मीकि जी वाल्मीकि जी कहन खोगला आया तो हम चली वह पूछे खदे मेहरारू से और तू गठरी लेके कोई बारह हो, खत्म बात हो गया। तो कहें यदि आपको ऐसा विश्वास नहीं है तो मैं रस्सी देता हूँ आपको, मुझे पेड़ में जकड़ दीजिए। पेड़ उन्होंने विश्वास को नहीं किया, पेड़ में बांध दिया, वो गठरी ले उसे पड़ा है। अब इनकर मेहरारू जो है लाली माली को लगने मगने मुहे में लगाए लुगाई है। अब एड़ी उठाई देखा तो नहीं जब है रमेश का बाबू आवते हुई गठरी ले गया, लेकिन रमेश का बाबू गठरी ले गया नहीं आए, सोचे जाए और उनके देखने आओ तब सोचे कि माल न माल मिला हो, रुपया खजाना मिला हो, जेबा में रहे वही खटिया बिछा दी, एक लोटा पानी दे दी, गिलास दे दी, मीठो दिया दे दी, पानी पिए बजे थका थका वही आए बैठ गए। कहीं कहा हो रमेश बाबू पानी उन्हें पिए ले हैं, तो कहीं कि कहा हो रमेश बाबू, कहीं कहा कहीं की कुछ लई आया, कहीं हम कुछ लई वो नहीं आई है, कहीं तब के साथ जाए है ऊपर पर नहीं आई है, उन्हीं रही जो होते यह के साथ लिया है। यह प्रकार से कहीं देखा जो हम कहीं वही सुना, कहीं का बात है कहे कि जो हम कुछ पाप करत है जंगल में, ये पाप जो बात ये हमें 16 आना पाप होता, तब हम कहते हैं ले जाए कि से खात हो। और यह 16 आना पाप में अगर एक आना दुद्दू आना चच्चर आना ले जातू तो हमारो कुछ पाप कम हो जात। तो कुछ पाप तू लेबू कि कुछ हमारा लगे रहे। भाई जोन बा तू रमेश का महतारी का काम हस्त से धोती झगड़ाए कुछ और दसा अंगुरी उनके निकुरा के फोड़ दे कि गया तू भाई भाई मर गया, हमसे का परिबा। अरे तू हमसे बियाह के है, शादी के है, हम बाल मेहरारू वही 50 से लड़का पैदा कराए है, तो इनके से किया है। जब तू ले जाऊगा तभी हम खियाऊ, जब तू न लियोगा तो हम कहाँ से खियाऊ। ठीक है तू कैसे ले जावत है कैसे नहीं ले जावत है ये हमें कुछ पता नहीं न। बात कर पुण्य कर, आप ले जाओ, हम तो हर अर्धांगिनी है, हमें देवत कोई परिवार से खियाऊ।
जैसे तो आज के पाप उपजे हुए न आप बेचारू वहीं चलवत कि चार या घर गड़ जाए जब अंदरूनी में पूरा और ज्यादा में पूरा ट्रेन हो जो उनका बेचारे को धक्का लगा। हाँ अरे रमेश ओकने पे कवा का नाव रहा। हाँ नहीं 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 तब जोन बार पहुंची और वहां पर वो पहुंचे के बाद में बाल्मीकि कोई सही बना पड़ा है पेड़ में जैन रस्सी उसकी छोड़ दी कहीं महाराज कहीं रस्सी गठरी कहीं देखा भैया हमें गठरी पटरी न जाए कहीं तू के है हमें ये बताओ तू आया के तब नारद जी आपन रूप है गठरी खत्म हो गई गठरी रूप तो गई कहे महाराज थोड़े मुर्गा गठरिया कहे करना पता हो गई अब गठरी हमारे पास नहीं ना वो तो माया की गठरी थी वही मैं लेकर के आया था और माया में चली गई इसलिए न मुझे मिला न तुम्हें मिला। लेकिन अब तुम बताओ घर जाए के जब रमेश के माता आई तो क्या करे अरे कहीं मारे निकुरा में धक्का हमारे निकुरा बांसा खुली है अब सही है तुम कहीं तब रचो पाप न ले ही हमार कहीं के पाप एक चवन्नी भरने वाली तैयार नहीं है। कब जोन बात तब कभी लोग कहते हैं कि विपत्ति धैर्य क्षमा सदशिवायुधि विक्रमयी यशि चारुचिर्वसनम श्रुतौ प्रकृति से भगवान व्यास जी महाराज ने लिखा उनको कहा नारद जी को प्रेरणा दिया इसको उबरने का कुछ इंतजाम कर दो नहीं तो ये नरक बहुत सा नरक में चला जाएगा जय जन्म जन्मेगा तय जन्म नरक ही भोगेगा। इसलिए नारद जी महाराज अपने अकलियत रूप को धारण किया नारद का रूप धारण करके बीड़ा बजाते हुए श्रीमन नारायण 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 उन्होंने कहने लगे। जब नारद को इन्होंने देखा तो तुरंत ही वाल्मीकि महाराज ने चरण स्पर्श प्रदान किया। कहा प्रभु पहले आपने क्यों नहीं बताया कहीं कैसे बताते अपना यहाँ से वहां तक अगर ठोकर न खाए होते महाराज को तब कैसे समझते समझ में न आवत तुम्हारे या तुम्हारी तो हम भेजा कि जब तुहार पाप कर्म क्यों नहीं देता तो ताही झूठ ही मरत है जी के प्रभु जन्म दे हैं ओके भोजनों का तो नहीं ही व्यवस्था करी तू का चिंता में पड़ा है। तुम्हारे परिश्रम से शरीर के परिश्रम से कर्म करने से जो कुछ मिले साधारण ढंग से नौकरी करके या कहीं काम करके जो द्रव्य मिले वही द्रव्य ले जा करके अपनी पत्नी को सौंपिए यही सुख है इसीलिए शांति है इसमें नरक नहीं है। तो उन्होंने इस तरह से भगवान से नारद जी से प्रणाम किया हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे कि महाराज मुक्ति का कोई साधन बताइए कैसे हमारी मुक्ति होगी हम हमारे प्राण कैसे निकलेंगे। तो नारद जी ने कहा यह कोई साधन नहीं है आपके लिए बस एक ही साधन है कि आप जो है राम राम कहो। जब वाल्मीकि जी राम राम करने लगे उनसे मरा नहीं करे सबके मारे गए तो मरा ही मरा नहीं। तुलसीदास नारद जी हंसने लगी कहीं देखो इस व्यक्ति के मुख से मरा ही मरा शब्द निकलता है। तब नारद जी लहाए तो कहीं बिना लहाए काम न चले तो कहे ऐसा करा वाल्मीकि जी क्या आप मरा ही मरा कर लेकिन जल्दी जल्दी करा तो मरा 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 राम राम। जब उसके तुलसीदास ने कहा
उल्टा नाम जपत जग जाना, और वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। कही कि अगर हम सीधा नाम अगर भगवान का जपते हैं तो हमको कितना आनंद मिलेगा, और हम उल्टा नाम मरा जप लिया, और उल्टा नाम जपने से जब वो मुक्त को प्राप्त हो गया, तो पहले बताइए कि हम लोग अगर सीधा नाम अगर जपेंगे भगवान का तो क्यों नहीं मुक्त होगा, अवश्य मुक्त होगा। इसलिए भगवान का मुक्त पाने के लिए वाल्मीकि जी एक स्थान पर बैठ करके जंगल में राम राम का नाम जपा, और ऐसा जपा उन्होंने उस जगह को छोड़ा भी नहीं, उठा भी नहीं। दीमक जो है सब उनके शरीर में घर बना दिया, और घर बना करके हार भर छोड़ करके बाकी मांस त्वचा चमड़ा इत्यादि जितना था सब खा गए, केवल हड्डी भर रह गई। और भगवान में वाल्मीकि जी जा करके भगवान में सम्मिलित हो गए। इनके काटने के बाद भी तुलसी वाल्मीकि जी ने हिले नहीं, शरीर नहीं हिलाया, चाहे हमारा दर्शन ही कर जाए, क्योंकि मैं भगवान को कभी भूलूंगा नहीं, उनको भजता रहूंगा। वो भजते भजते जो है सब दीमक उनमें चाल दिया, और उनको भगवान को मुक्त प्राप्त हो गया। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि भाई यहाँ से कुछ लेकर के जाना नहीं है, सब यही रहेगा। एक ही चीज जाएगा, धर्म और अधर्म। आप जैसा पाप पुण्य करेंगी वही अंत के समय में वही दो काम देते हैं। अग्नि लग जाने के बाद दो ही वहां पर खड़े रहते हैं, एक धर्म एक अधर्म, वही पाप और पुण्य। और वहां 10 भाई लेकर के जाते हैं, वही 10 भाई जो हैं वहां पर खड़ा होकर के उस लाश जलती रहती है, उसके सामने वो बयान करते हैं आदमी अच्छा था या बुरा। अगर अच्छाई किया तो धर्म साथ में चला जाता है और अधर्म पीछे हो जाता है। अगर कहते हैं अगर अधर्म का काम किया तो अधर्म साथ में चला जाता है और धर्म पीछे घूम जाता है। इस प्रकार से मनुष्य को नाना प्रकार का नरक भोगना पड़ता है। तो मनुष्य को जो है धर्म की जो है भक्ति की चाहना करना चाहिए। भक्ति ने भगवान से अपने दोनों बच्चों को जिलाने के लिए मोक्ष के लिए जिलाने के लिए 5-5 बरस 6 बरस की अवस्था बनाने के लिए जो बुढ़ापे हो गए थे उनको यही नाम जपी थी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान का सुंदर नाम है। हृदय पर दोनों हाथ लगा करके और भगवान का अगर हम तो 3 ही बार कहते हैं कि 3 ही बार भगवान को जप लो, अगर समय नहीं मिला, अगर कुछ और समय मिल जाता है तो 10-5 बार और भजन कर लीजिए। जितनी बार भगवान का नाम दोनों हाथ हृदय पर रख करके यह शब्द जो कहेंगी, इस मंत्र को अगर भजेंगी तो आपको और आपकी इंद्रियों को इतना आनंद मिलेगा, इतना सुंदर मिलेगा कि आप ही को फल मिलेगा। जैसे सुंदर पका कोपल मिलता है, खाने में मीठा लगता है, उसी प्रकार से ये है। कहते हैं भगवान ने इसीलिए अंत में सुखदेव महाराज को बताया था। सुखदेव महाराज ने राजा पंछी से लास्ट में कह दिया, लास्ट में सुखदेव महाराज ने राजा पंछी से कहा, हे राजा परीक्षित, अब तुम्हारा मुक्त हो गया। उन्होंने कहा क्या? का निगम कल्पतरोर्गलितं फलम। ये श्रीमद् भागवत की कथाएं ये कैसी हैं ऐसा समझो। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम
सुखमुखादमृतं द्रव संयुतम् अपिवत भागवतं रसमालयं मोरहो रसिका भूमिभाविका। कहते हैं कि भगवान ने कुछ श्रीमद् भागवत में नाना प्रकार की कलाएं की है। जितना कलाएं वो भगवान श्री कृष्ण ने किया है उतना कलाएं राम ने नहीं किया। इसलिए इन कलाओं में प्रवीण कृष्ण भगवान भागवत में प्रसिद्ध, इसलिए उत्तम माने जाते हैं, अनन्य उत्तम है। इतने भक्तों की रक्षा किया, इतने दुखियारियों को दुख को दूर कर दिया। इस प्रकार से कहते हैं कि भगवान का नाम लेकर के केवल भक्ति का ही ध्यान देना चाहिए। अपने घर पर रह करके किसी का स्मरण खिलाइए पिलाइए, आपके पास बाल बच्चे हैं, गुरु बचरू हैं, उनको खिलाइए पिलाइए, लेकिन उनसे मुक्ति की आशा मत समझिए। मुक्ति की आशा आप अपने सुंदर कर्म को समझिए कि आपने पद को रखा और दिन भर बना उनके कबारे नहीं आया, वो शराब भी देगी, शराब भी देगा कि बांध करके मुझे रखा है लेकिन खिलाती नहीं, पानी नहीं पिलाती, प्यास की मारी मर रही है। हर जगह धर्म फूल हर जगह पर अपने अपने स्थान पर है, इसलिए सब चीज का ध्यान देना चाहिए। बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से जो पंचाग्नि द्रौपदी थी वह कहती है कि उवाच पीतरम बाला जीवंतम विहरा। वह जो द्रौपदी बाला थी कन्या, वह बहुत चिंता में थी, क्योंकि उसकी माँ जो है स्वर्गवास कर ली, इसलिए उसको चिंता उत्पन्न हुआ कि मेरा विवाह तक शादी तक भी नहीं हुआ और मेरी माँ मुझे छोड़ करके चली गई। इसलिए वो चिंता करने लगा। चिंता करने के बाद भी उन्होंने, बाला बोलती क्या है, कहे हाँ हाँ पिता कृपा सिंधु आत्मजानंद गायकम कस्यांगे मानिधायस्य गतोयम वैष्णवम पुरम। बाला जो है बार बार चिल्लाते हुए, बार बार फिकरते हुए, रोते हुए, रुदन करते हुए अपने पिता के छाती पर अपना मस्तक रख करके चिल्ला रही है कि हाँ है हे पिताजी, हे हमारे पिता, हे कृपा सिंधु, आपने अपनी कन्या को सुख देने वाले मुझे आज किसके पास छोड़ करके आप जो है वैकुंठ धाम चले गए। आप हमारा इतना पालन किया, इतना पोषण किया, इतना बड़ा किया, मुझे कहीं एक पत्ता छूने नहीं दिया, लेकिन फिर भी हमारा तो आपने विवाह कभी नहीं किया। जबकि द्रौपदी का विवाह करने के लिए ये मुनि जो थे नाना प्रकार के नगर को ढूंढ डाला, लेकिन अपनी बिटिया के समान कहीं वर नहीं पाया। और जब वर नहीं पाया तो थक गया, और थक जाने के बाद यह ऋषि जो है उस बिटिया के विवाह के सोच में ही मर गया, और विवाह नहीं हो पाया। तब इसके बाद वो तो चला गया, उसका आत्मा भी वैकुंठ चला गया। तब उन्होंने कहा
कि पितृभ्याम च मातात को वा संभविष्यति भ्राता नैव बंधुश्च नैमे माता तपस्विनी। पिता को जो है, पिता के सिर को पकड़ करके बार बार रुदन करती हुई और चिल्लाती है कि न हमारे पास कोई भाई है, न कोई बंधु है, न कोई सगा है, न कोई संबंध है, कोई भी नहीं है। और माता भी चली गई। हे पिताजी, आप भी मुझे अकेला करके चले गए, असहाय छोड़ करके चले गए। इस प्रकार से चिल्लाते हुए उसने कहने लगी, कह भोजनाक्षम तने चिंताम ओम में तात करिष्यति। अब कथम स्कंदमयम शून्यम देवज्ञ निर्मिज। वह बार बार बोलने लगी, कहने लगी कि हे तात, मेरे भोजन, मेरे वस्त्र, चिंता, अब जो आप जब तक पिता को संदेश दे रही है, पिता के प्रति कह रही है कि हे पिता, आप हमारे वस्त्र पर ध्यान देते थे, बिटिया तुम्हारे पास कपड़ा पहने की बात नहीं ना, भोजन पर ध्यान देते थे, बिटिया भोजन क्यों कि नहीं भोजन क्यों, यही चीज खाऊं कि नहीं खाऊं, ये चिंता जो है आप करते थे। और आप भी बैकुंठ चले गए, तो बताइए हमारा चिंता कौन करेगा। बिटिया इस प्रकार से रुदन करके रोने लगी। और कैसे मैं रहूंगी, या शून्य कहते हैं कि वेद ध्वनि रहित जो है, कहते हैं कि यहाँ पर नाना प्रकार के पाप कर्म है, मैं कैसे यहाँ पर रहूंगी, कैसे मैं करूंगी। इस प्रकार से उन्होंने कहा, मेधांसी सुता शब्दम संचिता पता समभ्रमम समाजग्मो हाहाकार रसान्विता। जो मेधावी ऋषि थे, वो मेधावी ऋषि ऐसा कह करके आंसू बहाती हुई बड़ी बड़ी कन्या जो है वह विलाप करके रोने लगी, चिंता करने लगी और पिता के मरने से अत्यंत दुखित हुई, चिंतित हो गई, आघात हो गई। चिर पक्षी के समान जो है वह जो है रुदन करने लगी, रोने लगी, माया में फंस गई। उसके कोई आगे पीछे कोई नहीं रह गया। इसलिए उन्होंने कहा, तत्पुतारोदनम श्रुत्वा विप्रावानाजवासिनम अतियुवा कारुरम को वा रोदित्यात्मी तपो बने। उस लड़की का जो है रुदन सुन करके उस वन में रहने वाले जितने मुनि ऋषि लोग थे, ब्राह्मण आपस में यह विचार करने लगे कि यह तपोवन में अत्यंत करुण शब्द इसका है, कौन रो रहा है, कौन रो रही है, ऐसा विचार करके ऋषि लोग पूरे जंगल में रहने वाले जो झोपड़ी लगाए थे सब चिंतित हो गए, दुखित हो गए। और दुखित हो करके सब दौड़ करके द्रौपदी के पास पहुंच गए। और पहुंचने के बाद कहते हैं कि मेधांसी सुता शब्दम और तने निश्चिंतता तथा असमम भ्रमम समाजगमो हाहाकार समांतिता। कहते हैं ऐसा कहकर वह तपस्विनी चुप होकर कर वह मेधांसी की कन्या का शब्द है ऐसा सुन करके सभी ऋषियों ने शांत मान लिया। हे भाई, ये जो रुदन हो रहा है ये मेधांसी जो ऋषि है उनकी कन्या का आवाज है, दृष्टि की आवाज है। चल करके देखा जाए कि भाई क्यों रुदन करती है वह। इस प्रकार से सभी ऋषि लोग कन्या का रुदन सुन करके सब भाग करके चले आए, चारों तरफ बैठ गए। कन्या जो है छाती पर लेटी हुई थी, अपने पिता की छाती पर लेटी थी कि माँ तो चली ही गई थी, आप ही हमारे पिता थे, आप ही एक हमारे सहारा थे, आप भी अब हमारा साथ छोड़ करके चले गए, अब हमारा कौन सहारा होगा। उन्होंने इस प्रकार से समझाते हुए कहा, कह तो अंगात्वनम नेत्वा अस्मसाने शिवानि लौ अनेकी विधिना कृत्वा सानामिंदुंच मंदिरौ। कहते हैं वहां से जितने ऋषि लोग थे सभी ऋषि लोगों ने कन्या को गोद से
सबको लेकर के छोड़ा लिया उनसे कि बिटिया अब तुम कितना भी रो, कितना भी रुदन करो, अब मरा हुआ वक्त जो है कभी मिलता नहीं है। इसलिए मनुष्य जो है बार बार अपने गृहस्थ आश्रम में रोते हैं। अगर लड़का जन्म ले लिया तो नाना प्रकार की बधाई बजती है, नाना प्रकार का दान दिया जाता है, नाना प्रकार का वस्त्र का दान, स्वर्ण का दान और कुछ भी दान जो कुछ हो लोग दे देते हैं। लेकिन वही अगर लड़का मर गया तो लोग नाना प्रकार का रुदन करते हैं। क्यों? ऐसा करने से क्या फायदा? अरे शास्त्र कहता है हे भाई, जो मर गया जब मिलने वाला नहीं है तो क्यों अपना कपाल फोड़ते हो? अरे जब तक वो था आपका उनका सेवा किया, जो उसके धर्म में था वो किया, जो अधर्म था वो किया, जो भी किया। जब तक जी तब तक किया, और जब मर गई उसको हंसते हुए विदा कर दो। यही धर्म, सुंदर यही धर्म है कि जब वह जन्म लिया तो आपने अपना स्वरूप दिया, तो मरा भी तो उसको हंस करके विदा करो। इसकी आज हम विदाई करते हैं। हमारे यहाँ बहुत दिन तक था, हमारी सेवा बहुत किया है, हमको नाना प्रकार का रुपया से, पैसा से, गहना से, अनाज से, पानी से परिश्रम करके सब परिवार को खिलाया है। अब क्या धर्म किया तो किया, वो उसके साथ है, लेकिन हमारा क्या कर्म है? हमको हंस करके विदा कर देना चाहिए, ढोलक बजा करके विदा करना चाहिए, थाली बजा करके विदा कर देना चाहिए। शास्त्र कहता है कि नहीं विदा करोगे तो यहाँ तो पड़ा नहीं रहेगा, यहाँ नहीं रहने वाला है। एक आदमी का, एक लड़का जो है 1 करोड़ रुपया महीना कमाता था। 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया मालूम है कितना होता है? बहुत हो जाता है। वह 1 करोड़ रुपया अपनी औरत के नाम लगा दिया। 1 करोड़ रुपया अपनी जो है लड़के के औरत के नाम लगा दिया। यानी जितने परिवार थे, छोटे बड़े जितने परिवार थे उसके घर में, सबके नाम 1-1 करोड़ रुपया लगा दिया। तो भला बताइए, जब 1-1 करोड़ रुपया उसके नाम लगा दिया, और वह आदमी जब परदेश से जब घर आता है तो सोचो कि उसका क्या हिसाब यहाँ बनता है। माता है, खड़ा नहीं छूने देती, औरत जमीन पर डोलने नहीं देती, भाई कहता है कि कब भैया कुछ कर न पावन, चाहे कुछ गर जाए हाथ से, धौल के खटिया बिछाई देता है, खुला करे बदे पानी ले जाए देते हैं, लोटा उनकर मार देते हैं, सारा काम उनकर कर देते हैं। तो कहते हैं कि क्या चमड़ा से नहीं प्यार है? उनका चमड़ा से उनको प्यार नहीं है, खाली रुपए प्यार है। 1 करोड़ भैया हमारे नाम रखते हैं, 1 करोड़ रुपया। वो भैया कितना सेवा हो लगा घर में, इतना सेवा हो लगा घर में कि वो बेचारा खड़ा नहीं उठा सकता था अपने हाथ से। रथ के नीचे का भैया का लटक है, ये लकड़ी हो जाता, लकड़ी दे तुरंत। ये समस्या था, लेकिन भगवान का कृपा ऐसा था, वह सुबह में खाया और शाम को मर गया, भोजन किया और शाम को मर गया। और मरने के बाद कितना, देखिए पहले कितना प्यार था वह शरीर से, वही शरीर नाना प्रकार का रुपया सबको रख दिया, लेकिन वही शरीर क्षण भर में मर गया। और क्षण भर में मर गया तो उसकी माँ, उसकी पत्नी, उसकी बहू, उसके लड़के, उसके बिटिया, पतो जो जितने भी थे परिवार में, कोई यह नहीं कहा कि हमारे नाम से 1 लाख रुपया रखा है, तो मरने के बाद कम से कम 1 दिन तो घर में रहने दो। कोई ऐसा नहीं कहा।
ये दया किसी को नहीं आया। मरे हुए व्यक्ति को ऐसा कोई नहीं, और उनकी औरत भी नहीं कही कि एक रात इसको नहीं रहने दीजिए। बड़ा है तो क्या हुआ, लेकिन मैं उसके रात में बैठ करके बात कर लूंगी। लेकिन क्या होता है परिवार में, जल्दी से हटाओ, फेंको। कहते हैं ये अब किसी काम का नहीं है। ये जैसे आदमी एक कंकर पत्थर छोटा मोटा बिना काम का देकर के फेंक देता है, उसी प्रकार से उस शरीर को रोग ले जाकर के फेंक दीजिए, उसका महात्मा ही खत्म हो जाता। रुदन करते, और रुदन जो करते हैं वो केवल वही रुपया जो जमा किया उसी रुपये के लिए रुदन करते। भैया हमारे 1 करोड़ रुपया जमा करते हैं, ये भी बात है। लेकिन कर्म करने के लिए अगर कहा 1 करोड़ में से निकाल के तो दे कर्म करें मेरे तो न दे, कहीं हमें जमा किए तो हम काट देंगे। तुम्हारे घर जो करा न घर जो करा, तो इसमें क्या होता है, स्वधर्मी ने धर्म से फल धर्म भया हुआ। अगर 4 पुत्र हैं, चारों पुत्रों को 1 करोड़ रुपया जमा है, तो चारों में से 3 जो निकाल दिया हम नहीं करेंगे। चौथा तो शर्मिंदा था, वह बोला अगर हम नहीं करेंगे तो गांव देश के लोग करेंगे। अपने माता पिता का नारायण कर्म भी नहीं किया, कितना लोग दुरुपयोग करेंगे, मतलब छोड़ी मारेंगे। वो राजवश जो है बोला गवारा भरे ही 1 करोड़ रुपया चला जाए, लेकिन मैं पिता का कर्म सुंदर करूंगा। और सुंदर करने के बाद वही पुत्र, उसी पुत्र को स्वर्ग हुआ, उसी पुत्र को मुक्त प्राप्त हुआ, उसी पुत्र को पिता का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। बाकी सब नरक में चले गए, उनके जो धन खाए वो सब नरक में चले गए। पुत्र वही जो पिता को वही शास्त्र मिलते हैं कि पुत्र वही पुत्र सुंदर होता है जो अपने पिता से नम्र होकर के चलता है। इस प्रकार से वो अनुदन करते हुए जो है पिताजी परेशान हो गई, और परेशान हो जाने के बाद वह जाकर के शिव जी के मंदिर के पास स्नान पर गए और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु आपने तो माता को छीन ही दिया था और मेरा विवाह नहीं हुआ, तो पिताजी को दिया छीन दिया। वहां काष्ठ की चिता लगा करके विधि से अत्यंत कर्म करके उसका अदा कर दिया, संस्कार कर दिया अपने पिता का। संस्कार कर देने के बाद उन्होंने कहा ततः कन्याम समास्वास्य सर्वेति स्वगृहं ययु कन्या अभी धर्म महारभ्य तथा सत्यांतरुभ्ययम्। कहते हैं गाय के अंतर्गत वो कन्या को समझाकर सब ऋषि अपने अपने आश्रम को चले गए। चाहे बिटिया रोवा दिन रोए से तोरे पिताजी लौटे वाला नहीं है, और न लौटबई कहीं। जो जन्म लिया उसका मृत्यु भी होगा, ये निश्चित है, ऐसा समझ लो। जन्म लिया है तो मृत्यु अवश्य ही होगा। इसमें बिटिया रोने की बात क्या है? हाँ थोड़ा तकलीफ ये था, ऋषि लोगों ने कहा कि थोड़ा ये तकलीफ था कि माँ तो मर गई थी, बस तुम्हारे पिता ही रह गए, और तुम्हारा विवाह शादी अगर कर दिए होते वो भी चिंता दूर हो जाती, खत्म हो जाती। अधूरा काम यही रह गया, तुमको अकेली जंगल में छोड़ करके चले गए। इसके बाद उन्होंने कहा कि ततः कन्या समासाद्य सर्वेति स्वगृहं ययु, और कन्या अभिधैर्य महालभ्यम तथा सत्यम करोभ्ययम्। ऋषि लोगों ने सब समझाया, और समझाने के बाद कहा इधर कन्या भी धैर्य धारण करके यथाशक्ति क्रिया के लिए द्रव्य खर्च करती हुई, और जो है खर्च की बोली की हमारे पास जो संपत्ति है
उस संपत्ति में अपने पिता के लिए हम कर्म करेंगे। ठीक तो कन्या, लेकिन कर्म की और ऋषि लोग बहुत प्रसन्न हो गए और देवता भी प्रसन्न थे। इस प्रकार से उन्होंने बताते हुए कहा, इत्यो धार्यो ही विधि परिधाया पितृपुत्रा निवास करोतम तबनो यस्मिन कामं तवा बना। इस प्रकार से पिता के मरण की क्रिया करके कन्या जो थी बेचारी द्रौपदी, इसी तपोवन में जो है वह निवास करने लगी, रहने लगी, विचार करने लगी कि पिता के मरण अवस्था में तो कागनी से जलती हुई वो रंभा की तरह जो है विचित हो गई, वहां रहने लगी, चिंता में रहने लगी, रोज आना प्रति दुर्बल होती चली गई। इस प्रकार से उन्होंने कहा, सा विवस्थे पितृ दुखितम तवा जिज्ञारंभे वस्य समाचरे दुर्भी बाला। कहते हैं कि जैसे अपने बच्चे के बिना गऊ चिल्लाती है, उसी प्रकार से वह कन्या अपनी माता को तो नहीं, अपने पिता के लिए वह चिल्लाती, बोल मारती कि हमारे पिता चले गए। वह बाला भी अत्यंत दुखित हो गई, कर्म करने के बाद भी दुखित हो गई, असहाय हो गई, उसको नाना प्रकार का चिंता घेर लिया। इस प्रकार से उन्होंने कहा, इसलिए नारायण की पुरानी पुरुषोत्तम भाग में श्री नारायण नारद कुमारी लीलापूर्णाम अष्टमोध्याय नमः। बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से आगे की कथा में व्यास जी महाराज ने लिखा, सूत जी महाराज ने व्यास जी से प्रश्न पूछा, कहे ततस्तम विस्मयाविष्ट अप्रपंचम नारदो मुनि मेधावी वीर्यस्य सुताभिष्टान्तमद्भुतम्। सूत जी महाराज ने कहने लगे, इसके बाद विस्मय से युक्त नारद मुनि ने मेधावी ऋषि कन्या का उसका जो अद्भुत वृत्तांत था जाकर के उन्होंने पूछा, बिटिया काली इतना रोवत हो, कब सफर करत हो, का बात बा। नारद जी महाराज पहुंच गए। नारद जी जब पहुंचे तो उसके सारे वृत्तांत को पूछना शुरू किया। तो नारद ने कहा, नारद ने पूछा कि मुनि सुता तत्र औ किम चकार तपोवने औ कोवा मुनि भरतस्या पाणी ग्रह कबीचरत। नारद जी ने कहा, हे मुनि, उस तपोवन में मेधावी ऋषि की जो कन्या है, उस कन्या ने
बाद में क्या किया, अकेली रह गई कि कुछ कर्म की वहां पर, और किस मुनि श्रेष्ठ से उसके साथ कहते विवाह किया गया, ये कुछ पता नहीं कि बिना विवाह की रह गई। नारद जी महाराज ने सूत जी से ऐसा प्रश्न पूछा। आखिर वो जब कन्या थी जंगल में तो बिना विवाह की रह गई कि किसके साथ विवाह भी हुआ? तो नारायण भगवान कहने लगे, कनिवर्तस्या समातस्या अकियंतारो विधिर्गत अस्मरणम अस्मरणम स्वातिकरम सोचम चाति मुहुर्मुआ। कहते वह तपोवन में आकर के नारायण भगवान ने नारद जी से कहा, हे नारद जी, वह बिटिया तपोवन में रह करके हमेशा अपने पिता का ही स्मरण करके रह गई। कहते स्मरण अस्मारम अस्मारम स्वपितरम सोचम क्या मुहुर्मुआ। मृतक के समान ऐसा हो करके वह बार बार अपने पिता का चिंता करने लगी, दुख करने लगी। क्यों? उसके पिता उसको बहुत मानते थे, पग पग उसकी सेवा करते थे, पग पग उसकी रक्षा करते थे, उसका देखभाल करते थे, बाल में कहीं गड़बड़ी हो जाए उसका बाल संवार देते थे। इस प्रकार से जैसे पिता अपनी कन्या का इस प्रकार से सेवा नहीं करते, लेकिन वो एक कन्या का सेवा करते थे। यही हमारा इष्ट है, यही हमारी देवी है, यही हमारी भगवती है, यही सब कुछ है। तब उन्होंने कहा कि शून्यम सम्यादिशम विष्टम कृतपरस्या मृगो इव गलद्वापम घनश्यामम जलद्वाराम च पंकजाम। इसके पश्चात उन्होंने बताया कि भ्रष्ट हुई हिरणी की तरह घबराई हुई वह द्रुपद कन्या, कहते हैं कि शून्य घर में रहने वाली, नाना प्रकार दुख रूप अग्नि से जलती हुई उसी एक जंगल में पड़ी हुई थी। उसके आगे पीछे कोई रक्षक भक्षक नहीं था। इस प्रकार से उन्होंने समझाते हुए कहा कि सपरोदीना रुंधामूरी गुयतम चिंतन्ति च महावद्यम दुःखपारम पिशोदरिम। कहते हैं दुख से प्रतिक्षण दुख में ही प्रतिक्षण बिताती थी। कहते हैं गर्म श्वास लेने वाली वह जो है द्रौपदी, कहते हैं दीनता खिली हुई सरसों की तरह अपने घर में संरूढ़ होने पर दुख को सोचते हुए नाना प्रकार के दुख को सोच करके पड़ी रहती। खाना पीना भी छोड़ दिया, भोजन पानी भी छोड़ दिया, चिंता करने लगी, चिंता में व्याकुल हो गई। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई इसके शुद्ध भविष्य की प्रेरणा से कह कि सांत्वना देने के लिए उस समय वन में कहते हैं कि उसके इच्छा से ही परम क्रोधी जिनको देखने से ही इंद्र भी भयभीत हो जाते हैं, ऐसे जटा से व्याप्त साक्षात शंकर के समान भगवान दुर्वासा मुनि जो है वहां पर पहुंच गए द्रौपदी के पास। जब वहां पहुंच गए, पहुंच जाने के बाद उन्होंने कहा, कहते हैं कि तस्या जन्मम चरांगेन्द्र स्वसैन्यम प्रसीदति प्रिया सोद्यांग किरणयम विद्यादाता न पूजिता। कहते हैं कि हे नारद, भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा, हे राजेंद्र, वह दुर्वासा आए जिनको की आपकी माता कुंती ने, कहते हैं कि कुंती रानी ने कहते हैं कि पलपन में प्रसन्न किया था, एक पल में प्रसन्न किया था, ऐसा वर दिया था। तो तब उस जो है सुपूजित महर्षि ने देवताओं को आकर्षित करने वाली विद्या उन्हें जो, और भोपाल जिनको देवताओं में नमस्कार किए जाने वाले वो महामुनि रुक्मिणी, कहते हैं रुक्मिणी के साथ रथ में बैलों की जगह जोता था, और जोतने के बाद
तब उन्होंने कहा कि भैया वास्वान चलते मार्गे रथे दुर्वासा समन्विते अथवायम प्रयासाक्षम सत्तांत नया कदे दुर्वासा से बैठाकर रथ खींचते हुए जब वह जो है दोनों मार्ग में जब चलने लगे तब चलते चलते मार्ग में अति क्षिप्र जो है कहते हैं कि प्यास से गला सूख गया। वे जो है कालू और ओस गर्म थे, इसलिए होने से उनको प्यास लग गया, प्यास से तड़पने लगे और तड़प करके उन्होंने चिंता करने लगे। चिंता करते उन्होंने कहा, कहते हैं कि अनाथ बीन भोगांति प्रिया प्रेम चुक्ता शैवर्ग्यम गमनी भुक्त्वा कामन मासी च बारिराम। इस प्रकार से कहते हैं पांचों के अग्रभाग से पृथ्वी को दबा दिया। जब पृथ्वी को दबा करके उसके अंदर से पानी निकाला तब वहां का थोड़ा सा जल ग्रहण किया। जल ग्रहण करने के बाद तब उन्होंने कहा न्यावरस्यम महाराज रुक्मिणी प्रवलक्षिता। इसके अंतर उसी का जल जो है लोग ग्रहण किया, पिया और पीने के बाद उन्होंने कहा कि हे महाराज, रुक्मिणी की प्यास को मैंने बुझाया। इस प्रकार से रुक्मिणी का प्यास का बुझाना देख करके उसी क्षण अग्नि की तरह दुर्वासा क्रोध से जलने लगे। जब क्रोध से जलने लगे तो उनको बड़ा दुख हुआ, बड़ा कष्ट हुआ। कष्ट हो जाने के बाद तब उन्होंने कहा कि प्रलय अग्नि च विष्ठेयम ससाप कोपिने मुनि और श्री कृष्णम तेजंतम बल्लभा रुक्मिणी सदा। कहते हैं और प्रलय की अग्नि के समान उठकर कहते हैं दुर्वासा ने कहते हैं उस रुक्मिणी को श्राप दे दिया। श्राप दिया, बोले कि बड़ा आश्चर्य है कि है कि कहे हे श्री कृष्ण, रुक्मिणी तुमको जो है सदा अत्यंत प्रिय है, यह मैं जानता हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन दुर्वासा मुनि ने कहा कि सावधान हो जाओ, का यद भावन महानव्या विप्रा प्रेम प्रयुक्तिता पासयामास पापी नाम महात्मा नाम ददत स्वसमम। कहते हैं कि यथा स्त्री के प्रेम से युक्त और तुमने मेरी जो है अवज्ञा का अपमान किया और महत्व जो है दिखलाते हुए इस प्रकार से उसे जो है पानी आपने पिला दिया, जबकि मैंने उसका कंठ सुखा किया था। लेकिन कृष्ण तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं श्राप दिया था, हमारे श्राप का उल्लंघन किया। आप भगवान कृष्ण ने अंगुली दबाया और दबाने के बाद पृथ्वी से जल निकला, उस जल को रुक्मिणी को पिला दिया। रुक्मिणी क्या थी? रुक्मिणी तो जो उनकी भाई पत्नी ही थी, इसलिए उन्होंने कहा, अतः इस प्रकार से समझाते उन्होंने कहा गम पयोरा भरोरेयम वियोगो यस्विरा तदीजम च गवादानम शापम एव मुनीश्वरा। कहते हैं अतः तुम दोनों का वियोग, कहते हैं तुम दोनों का वियोग होगा। ऐसा जो है ऋषि मुनि जो दुर्वासा थे वो श्राप दे दिए कि तुम्हारा लोगों का वियोग रहेगा। इस प्रकार उन्होंने श्राप दे दिया। जब श्राप दिया तो दोनों का कहते दोनों का वियोग होगा। कहे इस प्रकार से युधिष्ठिर वहीं पर जो है दुर्वासा मुनि जहाँ पर है, कि दुर्वासा मुनि से उन्होंने कहा, कहते थे भाई कह साक्षात समाभूतम काल रुद्र समाख्या। ये दुर्वासा जो है ये काल रुद्र के समान है, कि साक्षात रुद्र के अंश से उत्पन्न हुए तो सारे काल रुद्र की तरह कहते हैं मार्ग अत्रि के उग्र जो है कल्प वृक्ष के समान वह जो है सुंदर दिखाई पड़ने लगे।
जब सुंदर दिखाई पड़ने लगे कल्प वृक्ष के समान, तब उन्होंने कहा, कहने लगे कि पतिव्रता शिरोरत्ना अंशय्या गर्भ संभवम दुर्वासा नाम मेधावी तथा वही च मुनि तपः। पतिव्रता के सिर के, कहे पतिव्रता के सिर के रत्न कौन था? अंशय्या। और अंशय्या भगवती के गर्भ से उत्पन्न अत्यंत जो है मेधायुक्त, वो बादलों के समान थी। दुर्वासा नाम की ऋषि, उसके लिए उन्होंने कहा नैतम जलम किन्यम गदा भूमि चतरा अतमालोक्यम समायांतम कुमारी शोकसागरा। कहे अनेक तीर्थों के जल से भींगी हुई और गदा से विभूषित सिर वाले साक्षात तपोभूमि दुर्वासा ऋषि को आते देख कर कन्या ने शोक सागर से युक्त हो गई। जब शोक सागर से युक्त हो गई, चिंतित हो गई, तो चिंतित हो जाने के बाद उन्होंने कहा उत्पन्न ज्योत्यायम भुवंदे चारणो मुने तथा संसार मानीनम वाल्मीकि जानती यथा। कहे कि इस प्रकार से जब शोक सागर से वह रुक्त थी, तो कहते हैं निकल करके धैर्य से मुनि के चरणों में प्रार्थना की। जब देखे कि दुर्वासा मुनि यहाँ पर आ गए हैं, तो निकल करके वहां प्रणाम कर ली। प्रणाम करके प्रार्थना करके कहते हैं कि भाग्य जैसे वाल्मीकि ऋषि को कहते हैं जानकी अपने आश्रम में जो है ले जाकर के आश्रय दिया था, लाई थे, वैसे ही यह भी दुर्वासा को अपने घर में ले जाकर के उनका अर्थ दान पूजा पाठ इत्यादि जैसे कुछ करते बना, वह कन्या उनका जो है पूजन पाठन किया। अब पूजन पाठन करने में उनको क्या क्या किया करना पड़ा? उन्होंने कहा कि अर्घई पाद्यई फलई पुष्पई अवनीतम च मुनि मन स्वागतम प्रत्यया बाला पूजयामी सदारतम। वह ले जाकर के कन्या अपने परम कुटी में ऊंचे स्थान पर जो है दुर्वासा मुनि को बैठा दिया, आसन दे दिया। आसन दे देने के बाद वही कन्या कहते हैं कि दुर्वासा मुनि का चरण धोया, उस पर माला फूल चढ़ाया, नाना प्रकार का व्यवहार किया, उनको सुंदर इत्र लगा दिया, सुगंधित हो गए, जंगलों से फल ले आया, उनको फल ले आकर के खिला दी। और खिला देने के बाद उन्होंने कहा कि अर्घई और फलई पुष्पै विविधै मुनि, नाना प्रकार के मुनि को खिलाई। और स्वागतम पृष्ठवाबाला पूजयामास सारदम। जब नाना प्रकार का स्वागत की, तो स्वागत करने के बाद ये जो ऋषि थे दुर्वासा महाराज से प्रसन्न हो गए। तब कहते हैं ततः तविनया राजन दुर्वासा मुनि कन्यका। तो बाला जो है जब वो प्रसन्न हो गए, तो बाला जो थी उनके पास कन्या, वह बाला बोलती है भगवान से, कहे नमस्ते तु महाभाग अत्रिगोत्र दिवाकर पुत्रो अभिगमनम च साधु गुरुमेवायमाश्रमम। वह बेचारी जो है बाला भगवान से हाथ जोड़ करके बोलने लगी, नमस्कार करने लगी कि आप शुभागमन कैसे आपका हुआ, हमारे पास तक आपका आना हमें बहुत अच्छा लगा महाराज, लेकिन कैसे आपका आना हुआ यह हमको आप बताइए। आज मेरा जो है भाग्य जो है उठा हुआ, जबकि ऐसे मुनि और कठोर मुनि जो थोड़ी थोड़ी बात पर कुछ क्रोध कर जाते हैं, ऐसे मुनि हमारे पास उपस्थित हो गए। तब इसलिए उन्होंने कहा भैया काय गमनम साधु दुर्वायम समाश्रय मम भाग्यादयो जाता तस्या गमनम मुनि। कहे मुनि हमारा बहुत अच्छी बात है, इस भाग्य के कारण आपका आगमन हमारे आश्रम में हुआ, अथवा
कापतितं पोयम राय च प्रेरिता भवान सभापतिं समावेयम भगायामूनि सत्समं माम। उन्होंने कहा आप ऐसे महात्माओं के पांव की जो है धूली अगर मिल जाए, वह तीर्थ रूप भी है, समझो तीर्थ में मैंने स्नान कर लिया, अगर आपके चरण धो करके मैं अगर अपने ऊपर जल फेंक ली, समझो कि सारा पूर्ण तीर्थ जो है, सारी गंगाएं हमारे सर पर आ गई। आप ऐसे पूर्वात्मा के जो तो आज दर्शन हुआ, वह आज मेरा अत्यंत धन, समझे कि आज मेरा नया जन्म हुआ, मेरा आज उत्पत्ति हुई, ऐसा उन्होंने बताई। और क्या सुंदर पूर्ण फल है, ऐसा कह करके वह कन्या जो है दुर्वासा के सामने चुपचाप खड़ी हो गई। तब भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न होने वाले ये जो दुर्वासा मुनि है, वह कहते हैं मुनि मंद हंस मुस्कुराते हुए उस बाला से कुछ कहने लगे। इतनी जब सेवा पा गए तो सेवा पाने के बाद वो प्रसन्न हो गए, कहा क्रोधातीत होते लेकिन वो प्रसन्न हो गए। लेकिन तो दुर्वासा मुनि ने उस बाला को क्या कहा? दुर्वासा मुनि ने कहा साधु साधु जुजस्ते कुल मग्धुम दभितम कितो मेधादि तपप्तप्य तस्यामानम समाधित। दुर्वासा मुनि बोले कि हे दुष्टि, तू बड़ी अच्छी है, बहुत सुंदर है, तुम्हारा गुण जो है बहुत कलाकार है, और तूने अपने पिता के कुल को जो है तार दिया, धन्य कर दिया। इतना सुंदर तुमने तपस्या की, तपस्या करके आज हमारा तुमने तपस्या किया, इसलिए तुम अपने पिता को भी तार दिया, अपने माँ को भी तार दिया। कन्या पुत्र ऐसा ही होना चाहिए। कहते हैं कि पुत्र एक ही क्यों न हो, लेकिन धर्मात्मा हो। अगर पुत्र लिहाड़ा भर हो जाने के बाद, जहाँ लिहाड़ा भर पुत्र हो जाते हैं, वहाँ बहुती गुरुवादी हो जाता है, हिसाब किताब नहीं बैठता। और अगर किसी माता को अगर एक ही पुत्र हो, लेकिन वह एक पुत्र जो है वह कैसा हो? सनातन धर्म के समान हो। जैसे सनातन धर्म में जिस पुत्र का आदर किया गया है उसको सनातन धर्म पुत्र बोला जाता है। वह सनातन धर्म पुत्र क्या है? जैसे सूर्य, सूर्य जो है जब बाहर आ जाते हैं तो पृथ्वी के जितने अंधकार हैं सभी अंधकार नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार से एक ही पुत्र सुंदर होता है जो अपने कुल की मर्यादा रखे, अपने परिवार की मर्यादा रखे, अपने गांव की मर्यादा रखे, अपने हितनाथ की मर्यादा रखे, वही सुंदर पुत्र श्रेष्ठ माना जाता है। बाकी का कोई पुत्र नहीं माना जाता। पुत्र के लिए दो ही स्थान है, एक माता एक पिता। पिता ही माता ही वो पुत्र का देवता होता है, ईश्वर होता है। दुर्वासा मुनि कहते हैं कि तो बहुत जगह आते जाते भ्रमण करते हैं, लेकिन विदुरानी जो थी कृष्ण भगवान के भक्त को थे, इसमें कोई बात नहीं था। लेकिन विदुर जी की जो है बहुत बड़ा प्रेरणा करती थी, बहुत भक्ति करती थी। उस विदुर के भक्ति करने से विदुरानी भगवान को प्राप्त कर ली। किस भगवान की चाहना थी तो किस भगवान भी प्राप्त हो गए। कहते तो बहुत पतिव्रता नारी है, पतिव्रता नारी के पास भगवान स्वयं प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए वो मेधावी ऋषि कहते हैं कि भगवान जो है दुर्वासा मुनि ने कहा तू बड़ी अच्छी है, तूने अपने पिता के कुल को तार दिया। कहते हैं मेधावी ऋषि के तप का जो है फल है, जो उन्होंने नाना प्रकार का तपस्या किया था, उस तपस्या का फल तुमको प्राप्त हो गया, तुमको मिला, उनका कुछ कर्म तुमको प्राप्त हुआ। जैसे वो थे वैसे तुम उनकी कन्या हो,
वैसे तुम भी थे, तुम भी गुणज्ञ हो। कहे कैलासासमागरम व्याख्याते धर्मशीलतम तस्यामामिया प्रसादम संपूजिते या सुमम। उन्होंने कहा कि तेरे धर्म में, और कहते हैं कि कहे तपस्या में, कैलाश से मैं यहाँ आया, तुमको देखने के लिए मैं कैलाश से यहाँ चला आया, और तेरे घर आकर के जो है तेरे द्वारा मेरा सुंदर पूजन हुआ, सुंदर आदर हुआ, सुंदर तुमने सेवा किया। ऐसा सेवा जैसा तुमने की मेरी, ऐसा सेवा कोई नहीं किया। तो पुत्री बेचारी कहती है महाराज सेवा तो किया, अगर हम मीठा खावा, पेड़ा खावा तो हमें तो कह चाहे ना कि मीठा हुआ था, मरचा खावा तो कह चाहे ठीक होता। सेवा किया कुछ फल मिला, जो का मिला का नहीं मिला वो हमें क्या बतावा। जब सेवा किया या प्रसन्न है तो उसे कुछ मिला हमें। तब जो है कहते हैं व्यासी महाराज ने लिखा कि गमिष्यामि बरारोहे, कहे गमिष्यामि बरारोहे शीघ्रम बदरिकाश्रमम अपृष्टम नारायणम देवम सनातनम मुनीश्वरम। भगवान कहते हैं दुर्वासा मुनि ने कहा तेरे धर्म में तत्पर जान कैलाश से मैं जब यहाँ पर आया तो उन्होंने कहा हे बरारोहे, मैं शीघ्र ही बद्रिकाश्रम में मुनीश्वर सनातन नारायण देव के दर्शन के लिए मैं वहां पर जाऊंगा। मैं जा रहा हूं वहां पर, और जो प्राचियों के हित के लिए अत्यंत उपतप कर रहे हैं कहते हैं उसको मैंने बता दूंगा, तुम्हारे लिए भी बता दूंगा। तब कन्या जो है द्रौपदी वह बोलती है दुर्वासा मुनि से, दुर्वासा मुनि से कहती है वह कन्या कहती है जय महाराज, कहते गमिष्यामि अतः परम शुभम भावी यस्मा स्वाभाविका भतम सबुत्ता महाजानम दुर्गम व्यासुभम मुनि। कन्या बोली कि हे ऋषि महाराज, कन्या बोली कि हे ऋषि महाराज, दर्शन से ही मेरा शोक रूपी जो समुद्र था वो सूख गया। आपका दर्शन हो गया, अब हमें कोई चिंता नहीं रह गई। हमारी सारी चिंता, आप हमारे ऊपर प्रसन्न है तो सारी चिंता हमारी दूर हो गई। लेकिन उन्होंने कहा अतः परम शुभम भावी यस्यामं सामं विभास शंकर हेतु हेतु इसके बाद मेरा भविष्य उज्जवल है, क्योंकि आपके मुझे प्रसन्नता के कारण। हे मुनि जी, मैं अपना भविष्य उज्जवल जरूर समझ लिया। क्यों? आप ऐसे मुनि का दर्शन मुझे प्राप्त हो गया। हे मुनि, मेरी कुछ जो है प्राकृत होती वाणी, भारी ज्वाला, नाना प्रकार का जो दुख, नाना प्रकार का जो जलन हमारे शरीर में उठता था वो सब शांत हो गया, शांत हो गया। इसलिए जो है वह जानबूझ करके उन्होंने कहा याम 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 दिशम प्रवक्ष्यामि सा सा पुण्या विभाषिते यम दुःखम प्रतिकारम परम शीघ्रम तपोनिधे। उन्होंने कहते हैं हे महाराज, हे स्वामी जी, हे मुनि जी, कहते हैं जिस जिस दिशा को मैं देखती हूँ वह दिशा जो है शून्य दिखाई देता है। इसलिए कहे हे तपोधन, मेरे दुख का विस्तार जो है आप आप ही शीघ्र दूर करें। इसलिए उन्होंने बताया और समझाया कि न माम काम यते कश्चिन प्राणिग्रहम से हेतवे अतः परम भविष्यामि विकला लक्ष्यमावृतम। कहे मेरे साथ विवाह करने के लिए कोई भी नहीं तैयार होता। मैं कई बार ढूंढा, मैं कितने भर को समझ लिया, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ विवाह करने के लिए तैयार नहीं है।
कहे महाराज यही एक हमारे पास दुख का घर है, इस समय मेरा विवाह न हुआ तो मैं जो है कहते हैं कि पृथ्वी सूत्री के सूत्र हो जाऊंगी और मैं फिर पृथ्वी में जन्म लेंगी, अगर ऐसे ही मैं मर गई तो यह मुझे बड़ा भय है। और इसी का मुझे चिंता कि मैं पृथ्वी न बनूं, मेरा किसी से विवाह हो जाए, ऐसा मैं अपने मन में विचार करती हूँ। ऐसा विचार करके उन्होंने कहा कि ठीक है। तब उन्होंने कहने लगे सर्वस्यानम जायते निद्रा नरपि भोजने मम महासुप्तम इतने धुरा। कहती है कि हे महाराज, कहे इसी भय से न मुझे निद्रा आती है, रात में न सो सकती हूँ, और कितना भी भूख लगी रहे लेकिन मुझे भूख भी नहीं लगती, खाने की इच्छा नहीं होता, खाने का मन नहीं करता, मैं कैसे भोजन करूं, क्या रुचि नहीं होती। कहते हैं हे ब्राह्मण, अब मैं शीघ्र ही मैं मरने वाली हूँ, ऐसा मैं अपने मन में विचार कर ली। कहती है तेरा इस समय जो है निश्चय मैं समझ लिया कि मेरा भी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कह करके भगवान से कहते हैं कहते नारायण इति मुनीत भाष्यम नितम्यम बहुदयामुनि। कहते हैं कि ऐसा कह करके वह आंसू बहा बहा करके जो है माँ रुदन करने लगी, रोने लगी, चिल्लाने लगी और दुर्वासा कन्या के दुख को दूर करने का उपाय अपने मन में सोचने लगी कि अगर ऐसी बात है कि हमारी बड़ी सेवा की है, तो यदि हमारी सेवा की है तो हमारी सेवा में कुछ इसको फल मिलना चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आगे की कथा कल होगी, बादल घेरे आ रहा है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब एक भजन भगवान का वही आशीर्वाद। भजो रे भैया राम गोविंद हरि, 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 अरे भजो रे भैया राम गोविंद हरि, भजो रे भैया राम गोविंद हरि, भजो रे भैया राम गोविंद हरि, भजो रे भैया राम गोविंद हरि। अरे जब तक साधन कछु नहीं लागत, जब तक साधन कछु नहीं लागत, जब तक साधन कछु नहीं लागत,
अरे खर्चा का नहीं गठरी भजो रे भैया खर्चा का नहीं गठरी भजो रे भैया अरे खर्चा का नहीं गठरी भजो रे भैया खर्चा का नहीं गठरी भजो रे भैया खर्चा का नहीं गठरी भजो रे भैया राम गोविंद हरि भजो रे भैया राम गोविंद हरि भजो रे भैया संपत संतत दुख के कारण संपत संतत दुख के ही कारण संपत्ति संतत दुख के ही कारण जा तो भोली परी भजो रे भैया राम गोविंद हरि भजो रे भैया राम गोविंद हरि भजो रे भैया राम गोविंद हरि राम नाम के सुमिरन कर ले 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 और फिर पर मौत खड़ी भजो रे भैया सिर पर मौत खड़ी भजो रे भैया अरे सिर पर मौत खड़ी भजो रे भैया सिर पर मौत खड़ी भजो रे भैया सिर पर मौत खड़ी भजो रे भैया राम गोविंद हरि भजो रे भैया राम गोविंद हरि भजो रे भैया काका कबीर राम नहीं जाऊंगा काका कबीर अरे राम नहीं जाऊंगा काका कबीर राम नहीं जाऊंगा काका कबीर राम नहीं जाऊंगा काका गोरी परी भजो रे भैया कामुख गोरी परी भजो रे भैया राम गोविंद हरि भजो रे भैया राम गोविंद हरि भजो रे भैया राम गोविंद हरि भजो रे भैया गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे वृंदावन बिहारी लाल की जय भगवान की जय कन्हैया की जय पुरुषोत्तम भगवान